कमीने तेरी इज्जत लूट लिया। भाभी माँ, मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका खून पी जाऊंगा। भाभी माँ, मैं हरामजादे, अरे तू मेरा भाई नहीं, भाई के नाम पर करेंगे कमीना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
कमीना गजराज भाभी माँ की इज्जत लूट लिया। भैया मैं भाभी माँ को बहुत बचाने की कोशिश किया, लेकिन वो हरामजादा मेरे पेट में चाकू मार दिया। भैया भैया वो कमीना भाभी माँ को बहती हुई नदी में फेंक दिया। कमीना गजराज सबसे पहले तोरे भाऊजी की इज्जत लूटे, तू अपने भाऊजी के बचाने की कोशिश किया, कमीना तोरे पेट में चाकू मार दे और तोरे भाऊजी के बात दरिया उठा के फेंक दे। तो कुछ न होई, चला तो का हॉस्पिटल लिया चलते, हॉस्पिटल में एडमिट करा, तुम्हारी इलाज हो तो ठीक हो जाए। मुन्ना हाथ ने मुन्ना क्या सुन रहा हूँ? ये लड़की का बात सुन रहा हूँ, लगता है लड़की ये दरिया में किसी ने उठाकर फेंक दिया उसको। आज जगह तो पहाड़ पर बैठता हूँ, वो कहीं लड़की परेशानी पड़ी है, लेकिन नहीं, अब तो मेरा नाम डाकू गंगा सिंह है। मेरे नाम से बहुत बड़ा हमारे दहलों में रास्ता चलता है तो रास्ता छोड़ देते हैं। अगर किसी ने शराब किया तो कसम जमल काटेगी। ये तरी गोली चपाई दे मुकरे खोपड़ी क्या बे, तो सौ खोखा गिरने वाला बच्चा लापते होगा तो मेरा नाम डाकू गंगा सिंह है। मेरा काम क्या है? अमीरों को लूटना, गरीबों को दान करना, यही हमारा काम है। अगर किसी के ऊपर जवाब से अगर सताने के जरा छुटके पर आज दिखाने को किया तो चाहे को पकड़ लिया काटता है ठिया पे, उसी तरह से उसको ठिया पे न काटा। मेरा नाम डाकू गंगा सिंह है। मुझे लगता है किसी लड़की का आवाज आ रहा है, आ जा रहा हूँ गंगा के पास, वहां लड़की देखूंगा, पहुंचू है तो लड़की लगता है पूछ जाएगी। ये रहा डाकू गंगा सिंह का हेला, फिर मिलूंगा, बार बार मिलूंगा, अगला सील अगले ब्रेक के बाद मिलूंगा। पूरा शहर कानपुर छान मारा, ना तो मेरे बहन का पता ना जीजा जी का पता। लगता है बहन के सासू माँ ने झूठ बोल दी कि तुम्हारे बहन और तुम्हारे जीजा जी कानपुर रहते हैं, कहीं नहीं पता है। बहन का पता और जीजा जी का पता लगा दो। अभी तक
भैया भाभी माकुली वाकर नहीं आए। मैं चल रही हूँ परिवार का इंतजार करती हूँ। हरामजादी को बहती नदी फेंक दिया और उसको घनघोर जंगल फेंक दिया, खत्म हो गया। ये जो पृथ्वी है ना, बहुत जुबान चला रही, बहुत जुबान, जैसे कई चीज चला रही है। इसी की तलाश में था, लेकिन यहाँ आकर बैठी है। कौन है पृथ्वी? नाम बताऊंगा, उल्टा सीधा बोलेगी। मैं तेरा बड़ा भाई गजराज कंस। मेरी भाभी बताए। मेरी भाभी तो वहां गई पृथ्वी जहां से कोई वापस नहीं आता, और फिर मुझसे टकराएगा, सबको मौत के घाट उतार देगा। मैं तेरे पास क्यों आया हूँ? क्यों आया है? क्योंकि तू जवान हो गई है। जब से देखा हूँ मेरी नीयत खराब हो गई। आप लोग सोचते हो मेरी बहन है, नहीं, इसके घर में मेरी परवरिश हुई है, ये मेरी सगी बहन नहीं है, इसलिए मैं इससे प्यार करूंगा, अब बला लगा करूंगा। प्रिया, आज मैं जी भर के प्यार करूंगा, नाराज तो नहीं होगी? तो नहीं छू, तुझे शर्म नहीं आ रही ऐसी बात कर रहा है? अब शर्म है ही नहीं तो शर्म आएगा, मार दूंगा। प्रिया, इतनी अच्छी मुस्कुराहट, कहाँ जा रही तुम बदलिए तुझे कीड़े पड़ेंगे, मरेगा। तू जहाँ पर मरेगा तुझे पानी तक नहीं नसीब होगा। अच्छी बात है कि पानी न मिले, मैं जल्दी मर जाऊं। अरे कीड़े पड़ेंगे, कितने बड़े बड़े पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े पड़ेंगे। हराम जादू जुबान चला रही है।
गजराज में इतना बड़ा दरिंदा निकल गया कि आज हमारे बहनी के अस्मत लूटे चाहत रहा। जब नाकाम हो गया तो बहन के पेट में चाकू मार दिया। आज हमारी बहन प्रीति हमेशा हमेशा कह ली है दुनिया से फना हो ही गई। हे मालिक, हम इतना अभागा इतना बदनसीब है कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बा, एक पैसा नहीं बा कि बहन के खातिर हम कफन लिया सकी, एक अंतिम संस्कार कर सकी। बिना कफन के कैसे कफन करी? भैया ये जमाना इतना बेदर्द नहीं है भैया। वो सामने बस्ती दिखाई पड़ रहा है भैया। चलो हम दोनों भाई बहन के कफन के लिए हाथ फैलाकर माँ बहन बैठी है, सामने चाची चाचा बैठे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं। हाथ फैलाकर भीख मांगेंगे, 10 रुपए 5 रुपए मदद करेंगे भैया, तो बहन का कफन और कफन हो जाएगा भैया। मेरे भाई, आज बहन के कफन के लिए मुझे भीख मांगना होगा तो ठीक है, मैं जरूर भीख मांगूंगा। और तुम्हें विश्वास है कि बैठे हुए भैया बाबू महान भाव, ये चाची हमारी मदद करेंगे, कफन के लिए हमें पैसा देंगे, 10 रुपए 20 रुपए से मुंह नहीं मोड़ेंगे। हे भैया, हे बाबू, आप सब दया के सागर है बाबू, बहुत महान है। आज हाथ फैलाए के भीख मांगते अपने बहन के कफन के खातिर बाबू, हमारी मदद करा। हे दीदी, हे बहनी, हमारी मदद करा। मालिक तो के हमेशा ख्याल रखी। हमारे राम विश्वकर्मा बाबूजी कफन के लिए 21 रुपए का मदद कर रहे हैं, और ये हमारे गांव में भाई साहब की तरफ से 21 रुपए और भैया जी की तरफ से 21 रुपए का मदद आया है। भगवान करीम का भंडार बना रहे, परिवार बना रहे बाबू। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, भैया के हमेशा भंडार भरा रहे, हमेशा खजाना भरा रहे बाबू। यहाँ गए हमारे राजदेव पहली के पावन धरती से कफन के लिए 21 रुपए का मदद कर रहे हैं बाबूजी। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। मालिक हमेशा आपके खुशहाल रखे, तो हर बेटी बेटा जुग जुग ये बाबू, ये हमारा दुआ है बाबू। ये हमारे भैया राम बाबू जी की तरफ से
₹51 का मदद आया और भाई साहब की तरफ से 11 रुपए और चाचा जी की तरफ से ₹23 का मदद आया। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, भैया के हमेशा भंडार भरा रहे, तोहार घर तोहार परिवार हमेशा सूरज चंद्रमा की तरह चमकत रहे बाबू, गुलाब के फूल जैसे हमेशा महकत रहे। बताए कफन के खातिर बहुत सारी माया दे, मालिक हमेशा खुशहाल रखे। आप आगे मार बड़का भैया, आप श्री संतोष कुमार विश्वकर्मा जी कफन की खातिर भैया 51 रुपया देता है। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, भैया के हमेशा भंडार भरा रहे। पटेल दुल्हेपुर के पावन धरती से 21 रुपए का मदद कर रहे हैं और चाची जी की तरफ से 11 रुपए, हमारे भैया जी की तरफ से 21 रुपए का मदद आया है। पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे। ये आगे हमारे धर्मवीर कहली के पावन धरती से ये 11 रुपए का मदद कर रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बाबूजी को करती है। भगवान हमेशा आपके भंडार भरा रखे, तो हर बेटी बेटा जुग जिए बाबू। हमारे नरईपुर के पावन धरती से आए हुए चाचा जी की तरफ से ये 11 रुपए का मदद आया है। हमारे भैया जी की तरफ से 11 रुपए और चाचा जी की तरफ से 23 रुपए का मदद आया है। भगवान करे उनका परिवार बना रहे बाबू। मालिक हमेशा आपके खुशहाल रखे, भैया के हमेशा भंडार हमेशा खजाना भरा रहे। बाबूजी दुल्हेपुर के पावन धरती से 21 रुपए और ये भैया जी की तरफ से 11 रुपए का मदद आया है। भगवान करीम का परिवार बना रहे बाबू। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे। कफनवा पिला कि आंसू पर से बाबू जी की तरफ से ये 11
इतना पुरस्कार और हमारे भाई जी की तरफ से 51 रुपए दे रहे हैं कफन के लिए। भगवान करीब का परिवार बना रहे बाबू। मालिक हमेशा आपकी खुशहाल रखे, भैया के हमेशा भंडार भरा रहा है। गजरा सिंह बना